पूर्व बीजेपी सांसद और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों से जुड़े यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। सोमवार 3 अगस्त 2026 को एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अश्विनी पवार ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने इस मामले में सह आरोपी और डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को भी बरी कर दिया है। ये वही मामला है जिसने 2023 में देश की राजनीति, खेल और महिला सुरक्षा को लेकर एक बड़ी बहस खड़ी कर दी थी और जिसके खिलाफ भारत की कई नामी महिला पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर महीनों धरने पर बैठी थी। बरी होने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। कोर्ट ने ये कहा, ऑनरेबल जज साहब ने, कि ब्रजभूषण सिंह जी और विनोद तोमर, आप दोनों लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। बाइज्जत शब्द, मेरी प्रतिक्रिया ये है, फर्स्ट डे जब मेरा पहला वक्तव्य आया था तो हमने कहा था कि यदि कोई भी फैसला या कोई आरोप अगर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है, मेरे समर्थकों को के लिए प्रसन्नता का विषय है। और हमारे वकील साहब, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। कहाँ गए भाटी जी, वो कहाँ का बिल्ला। और फिर इससे ज़्यादा आज कुछ नहीं कर सकते हैं। अब बाकी अब कोर्ट का जो कॉपी मिलेगी, अब क्या जजमेंट आया क्या नहीं आया। इन्होंने आप पे आरोप लगाए जिसकी वजह से आपने सफर किया, उनके लिए क्या कहेंगे? जिस तरह से लगाए गए उसको लेकर क्या कहेंगे कि आपने सफर मेरी पहली बात सही हुई। मुझे सामने वाले के बारे में पता नहीं था। विनोद जी आइए, तोमर जी आइए। और ये हमारे दामाद हैं, ये हमारे बेटे हैं। आज सब लोग आए हैं पहली बार। ये हमारे बेटे हैं, विधायक हैं। तो मेरी फर्स्ट प्रतिक्रिया यही थी कि मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। अब बाकी आज प्रसन्नता का विषय है। पहला सोमवार है, ईश्वर का धन्यवाद करना चाहेंगे। ईश्वर हमेशा साथ रहे। मामला 6 वयस्क महिला पहलवानों की शिकायतों से जुड़ा था। दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354A, 354D और 506(1) के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था। इनमें महिला की गरिमा भंग करने, यौन उत्पीड़न, पीछा करने और आपराधिक धमकी से जुड़े आरोप शामिल थे। विनोद तोमर के खिलाफ धारा 109 भी लगाई गई थी। अदालत ने मई 2024 में ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न समेत आरोप तय किए थे। हालांकि एक शिकायतकर्ता यानी विक्टिम नंबर 6 से जुड़े आरोपों में उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। विनोद तोमर के मामले में भी कुछ आरोपों पर चार्जेस फ्रेम हुए थे, जबकि बाकी आरोपों से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। इस पूरे मामले की सुनवाई इन कैमरा बंद कमरे में हुई। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 32 गवाहों से पूछताछ की, जिनमें शिकायतकर्ता पहलवानों के अलावा डब्ल्यूएफआई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जुड़े अधिकारी भी शामिल थे। महिला पहलवानों की ओर से वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने पैरवी की, जबकि ब्रजभूषण शरण सिंह की ओर से अधिवक्ता राजीव मोहन अदालत में पेश हुए। दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें पूरी होने के बाद 2 जुलाई 2026 को अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और 3 अगस्त की तारीख फैसला सुनाने के लिए तय की गई थी। अब अगर इस पूरे मामले की शुरुआत पर जाएं तो इसकी कहानी जनवरी 2023 से शुरू होती है। उस वक्त देश के कई बड़े पहलवानों विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया समेत कई और पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला था। पहलवानों ने उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए और डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की। सरकार की तरफ से तत्कालीन खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बातचीत के बाद 23 जनवरी 2023 को पहलवानों की शिकायतों की जांच के लिए एक ओवरसाइट कमेटी बनाई गई और कुछ समय के लिए आंदोलन रोक दिया गया। लेकिन पहलवानों का आरोप था कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बावजूद उनकी शिकायतों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
इसके बाद अप्रैल 2023 में 6 वयस्क महिला पहलवानों ने दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायतें दर्ज कराई। पहलवान सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे और एफआईआर दर्ज करने की मांग की। 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई का भरोसा दिया और इसके बाद ब्रजभूषण के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुई। एक एफआईआर 6 वयस्क महिला पहलवानों की शिकायतों से जुड़ी थी, जबकि दूसरी एफआईआर एक नाबालिग पहलवान की शिकायत पर पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत दर्ज की गई थी। इसके बाद जंतर मंतर का आंदोलन और तेज हो गया। 28 मई 2023 को पहलवानों ने नए संसद भवन की ओर मार्च करने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई और आईओसी और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भी पुलिस की कार्रवाई को लेकर चिंता जाहिर की। इसके कुछ दिन बाद पहलवान हरिद्वार पहुंचे और अपने मेडल गंगा में विसर्जित करने तक की बात कही। बाद में किसान नेताओं की दखल और केंद्रीय मंत्रियों के साथ बातचीत के बाद आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। 15 जून 2023 को दिल्ली पुलिस ने 6 वयस्क महिला पहलवानों से जुड़े मामले में चार्जशीट दाखिल की। इस दौरान नाबालिग पहलवान से जुड़े पॉक्सो मामले में पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। बाद में मई 2025 में दिल्ली की अदालत ने इस अलग पॉक्सो मामले में दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली, जिससे उस मामले में ब्रजभूषण के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई बंद हो गई। यानी आज का फैसला उस पॉक्सो मामले से अलग है और 6 वयस्क महिला पहलवानों से जुड़े मामले में आया है। वयस्क पहलवानों से जुड़े मामले में ट्रायल आगे बढ़ता रहा। मई 2024 में ब्रजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ आरोप तय किए गए। दोनों ने खुद को निर्दोष बताया। ब्रजभूषण लगातार आरोपों से इनकार करते रहे हैं। उनका पक्ष रहा है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया और उन्होंने अदालत में अपने खिलाफ लगे आरोपों को चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने आगे की जांच और कुछ अतिरिक्त दलीलें रखने की मांग भी की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। इस मामले में एक और बड़ा नाम बाद में सामने आया। ओलंपिक पदक विजेता विनेश फोगाट। इस साल विनेश ने सार्वजनिक तौर पर बताया कि वो उन 6 महिला पहलवानों में शामिल थी जिन्होंने ब्रजभूषण के खिलाफ शिकायत की थी। इससे पहले उनकी पहचान गोपनीय रखी गई थी, क्योंकि यौन उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता की पहचान की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं। विनेश ने हाल के महीनों में WFI की कार्यप्रणाली और ब्रजभूषण के प्रभाव को लेकर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने दावा किया था कि अगर रैंकिंग टूर्नामेंट ब्रजभूषण के स्वामित्व वाले कॉलेज में आयोजित किए जाते हैं तो खिलाड़ियों को निष्पक्ष माहौल मिलने को लेकर चिंता हो सकती है। अब बात करते हैं आज के फैसले के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया की। कोर्ट से बरी होने के बाद उन्होंने कहा कि वो शुरुआत से अपनी बेगुनाही की बात करते आए हैं और आज के फैसले से वो खुश हैं। उन्होंने कहा कि अगर आरोप सही साबित होते हैं तो वो खुद को फांसी लगाने तक की बात पहले दिन से कहते रहे हैं। फैसले के बाद उन्होंने इसे अपने और अपने समर्थकों के लिए अच्छी खबर बताया है। तो फिलहाल 6 वयस्क महिला पहलवानों से जुड़े इस मामले में दिल्ली की अदालत ने ब्रजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी कर दिया है। लेकिन इस फैसले को समझते समय एक बात बिल्कुल साफ रखनी भी जरूरी है। अदालत से बरी होना और किसी आरोप के झूठा साबित होने की बात एक ही चीज नहीं होती। आज का फैसला आपराधिक मुकदमे में अदालत का निर्णय है, जबकि 2023 में पहलवानों ने जो आरोप लगाए और जिस आधार पर देश भर में आंदोलन हुआ वो इस पूरे विवाद का अलग और महत्वपूर्ण हिस्सा है। 3 साल पहले जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों की तस्वीरें देश ने देखी थी। ओलंपिक मेडल लेकर देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी सड़क पर थे और WFI के तत्कालीन अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। आज अदालत का फैसला आ चुका है और ब्रजभूषण शरण सिंह इस मामले में बरी हो चुके हैं। ऐसे में ये केस फिलहाल भारतीय खेलों के सबसे चर्चित विवादों में से एक के बड़े कानूनी पड़ाव पर पहुंच गया है। लेकिन कहानी का असर सिर्फ अदालत के फैसले तक सीमित नहीं है। इस पूरे विवाद ने भारत में खिलाड़ियों की सुरक्षा, खेल संस्थाओं में सत्ता और जवाबदेही, महिला खिलाड़ियों की शिकायतों और उनके लिए सुरक्षित माहौल जैसे कई सवालों को राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बना दिया था। आज अदालत का फैसला अपने आप में एक कानूनी निष्कर्ष है, लेकिन 2023 का वो आंदोलन भारतीय खेल इतिहास में एक ऐसी घटना के तौर पर दर्ज हो चुका है जिसे आने वाले वक्त में भी याद किया जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।